हेलो एवरीवन, 70th बीपीएससी 5 महीने बाद है, यानी कि आपके पास है मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो ये 5 महीना आपके पास है। लगभग आपके पास 150 दिन 150 डेज है। हर महीने में 30 दिन को हम कैलकुलेट करके ये बता रहे हैं। अब बात ये है कि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो जो हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल शुरू से शुरू तैयारी करेंगे, उसका समय हमारे पास नहीं बचा है। तो हमारे पास जो भी समय बचा है उसमें हमें थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसी बात पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि स्मार्ट तैयारी, स्मार्ट प्रिपरेशन हम कैसे करें। बहुत दिनों से इस बात की डिमांड आ रही थी कि महीने बचे हैं 5, तो आप बता दीजिए कि 5 महीने में 5 मंथ्स में क्या बीपीएससी की पूरी तैयारी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो ये जो तैयारी है ये कैसे होगी, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो टाइम आपके पास बचा है, यानी कि मई, जून, जुलाई, इसको हमने 3 भाग में बांट लिया। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने को हमने फर्स्ट पार्ट मान लिया, और अगस्त और सितंबर को हमने 2 सेकंड पार्ट मान लिया। क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जनरली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से हम कट ऑफ को छोड़ देते हैं या कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, मुख्य परीक्षा काफ़ी बार दी है, लेकिन 1-2 मार्क्स से इनके प्रीलिम्स बच जाते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो अगस्त और सितंबर का जो महीना है, सितंबर को मैं इसलिए कैलकुलेट कर रही हूँ क्योंकि सितंबर जो है वो उसके आखिरी दिन, लास्ट डे आपका बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, तो सितंबर का भी पूरा महीना आपके पास रहेगा। तो अगस्त और सितंबर का जो ये पूरा महीना है, इसको हमको प्रीलिम्स को डेडिकेट करना पड़ेगा। और सितंबर और अगस्त के महीने में आप सिर्फ एक काम करिएगा, आपको क्या करना है यहाँ पर कि रोज आपको एवरीडे रोज आपको शॉर्ट टेस्ट देना है। ठीक है, शॉर्ट टेस्ट देना है। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ऑथेंटिक रहिएगा। जैसे आप उत्कर्ष के ऐप पे जा सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ऑथेंटिक इसलिए रहना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ये सारे टेस्ट जो है वो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। तो अगस्त और सितंबर के महीने में आपको रोज कौन से टेस्ट देने हैं, जैसे कि कोई टेस्ट होता है 30 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें, या 50 मार्क्स के क्वेश्चन है। और ये टेस्ट कैसे दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आज आपने पॉलिटी पढ़ी, 1 अगस्त को आपने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी को आपने 4 भागों में विभाजित कर दिया। अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, हर जगह से नहीं पढ़ना है, हर चीज नहीं पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि आप घटना चक्र, एक हमारा इनिशिएटिव है यूट्यूब पे, हम हर सब्जेक्ट के घटना चक्र आपसे बनवा रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। प्रेसिडेंट हमारा चैप्टर है, इसको नहीं छोड़ के जाना है। पंचायत हमारा चैप्टर, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप पढ़ेंगे। जैसे कि आज आपने पंचायत और पार्लियामेंट पढ़ लिया, आपने एक शॉर्ट टेस्ट दे दिया पॉलिटी का। तो इस तरह से आप अपने पोर्शन को विभाजित करिएगा और रोज आपको शॉर्ट टेस्ट देते जाना है। ठीक है, तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हमने अगस्त में मान लीजिए शॉर्ट टेस्ट दिए, 5 दिन, तो 30 क्वेश्चन, कभी 50 क्वेश्चन, इस तरह से हमने सब्जेक्ट वाइज इसको किया, सब्जेक्ट वाइज। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा एंड होगा वीक, तो अगस्त में जैसे वीक हमारा एंड हो जाता है, तो हम संडे को बैठेंगे। ठीक है, संडे को बैठेंगे और संडे को हम एक मॉक टेस्ट दे देंगे। अब इस मॉक टेस्ट को हम पूरे दिन क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। यानी कि सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट को एनालाइज करना जरूरी है कि अच्छा ठीक है, मैंने हिस्ट्री में, एंशिएंट में ये टॉपिक का आंसर गलत बनाया है, यानी कि हमारा वो टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, आज शाम में बैठ के उस टॉपिक को हम देख लेते हैं। यानी कि टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप सैटरडे को ये टेस्ट दे दीजिए, सैटरडे को आप मॉक टेस्ट दे दीजिए, और संडे को आपने जितने भी टॉपिक्स आपने लिखे कि हमारा कंप्लीट नहीं है, जैसे मॉक टेस्ट आप देंगे तो आप 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देंगे, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के होंगे, है ना, बिहार स्पेशल के हैं। तो अब आपने क्या किया, सैटरडे को जो आपने मॉक टेस्ट दिया, आप एनालाइज कर रहे हैं संडे को बैठ के वो सारे टॉपिक्स जहां पे आपको लगा कि कहीं छूट हुई है आपसे, आप उसको पढ़ेंगे। यानी कि अगस्त और सितंबर में हम क्या करेंगे कि हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं, ये सेल्फ स्टडी के लिए मैं बता रही हूँ,
जो भी टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ लिया गांधीयन एरा, गांधीयन एरा का आपने छोटा सा टेस्ट दे दिया है। बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, आपको हमारे क्लासेस में भी मिल जाएंगे, ऐप पे भी मिल जाएगा, आपको बाकी कहीं से भी लेना है आपको टेस्ट मिल जाएंगे। या फिर आप घटना चक्र जैसे निकाल सकते हैं, जैसे जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो रोज आपने जो टॉपिक पढ़ा पहले पढ़ लीजिएगा इसको, टॉपिक को अच्छे से, ठीक है। मैक्सिमम जो भी आप टॉपिक पढ़ सकते हैं एक दिन में, एक ही सब्जेक्ट के मैक्सिमम टॉपिक्स, ठीक है। आपने टॉपिक पढ़ा, आपने उसके टेस्ट लगा लिए। अब मंडे को मान लो तुमने पॉलिटी किया, ट्यूसडे को तुमने ज्योग्राफी किया, वेडनेसडे को आपने हिस्ट्री कर लिया, थर्सडे को आप एनवायरनमेंट ले रहे हैं, फ्राइडे को आप बिहार स्पेशल ले रहे हैं, और फिर सैटरडे को आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और संडे को आप टॉपिक का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस तरह से अगस्त में आप ये काम 4 बार कर सकते हैं, और सितंबर में भी आप 4 बार कर सकते हैं। 8 बार आप मॉक टेस्ट देंगे, और हर दिन आप अपने शॉर्ट टेस्ट दे देंगे, ठीक है। हर दिन आप अपने शॉर्ट टेस्ट दे रहे हैं, संडे को आप टॉपिक को वापस से पढ़ रहे हैं। तो ये प्लान है हमारा अगस्त और सितंबर का। तो अगस्त और सितंबर में ये हमारा प्लान रहेगा। अब बात ये है, जो फर्स्ट पार्ट था, यानी कि जो हमारा मई, जून और जुलाई है, इसमें हम क्या करें मैम, इसमें आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं रहना है कि आप प्रीलिम्स ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, नहीं, क्योंकि मेंस आपका मुख्य परीक्षा है। आप अभी से मेंस के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि अभी से आपने मेंस को बिल्कुल छोड़ दिया। यानी कि अब हम एक ऐसे भाग में आ गए हैं जहां पे हम मेंस को भी समय दे रहे हैं और प्रीलिम्स को भी समय दे रहे हैं। अगर आपने मेरा पहले वीडियोस देखा होगा तो हमने आपसे बोला था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हम ज्यादा मेंस पे ओरिएंटेड रहेंगे, मेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप अब 10 घंटा पढ़ते हैं तो 5 घंटे अगर आप समय दे रहे हैं मेंस को, तो आप 5 घंटे समय दीजिए प्रीलिम्स को, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि आप अभी भी आपका अगर कोई सब्जेक्ट बचा है, कोई टॉपिक बचा है, तो अब जैसे कि हम चाणक्य 4.0 बैच की बात करते हैं, तो हमारा जो बैच चल रहा है उसमें क्या है कि हमने ज्योग्राफी कंप्लीट किया, अभी ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना। तो यहाँ पे बिहार स्पेशल की क्लासेस चल रही है। तो जो भी आपकी क्लासेस चल रही है, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, तो उसके आप एनालिटिकल पोर्शन के आंसर्स लिखें। एक आंसर लिखने में मान लीजिए कि आपको 20 मिनट का समय लगना चाहिए, अभी मान लीजिए आप 30 मिनट का समय लगा रहे हैं, तो 2-3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो 1.5 घंटा का समय आपको आंसर लिखने में लगेगा, लिखने में। इसके बारे में पढ़ने में भी आपको समय लगेगा, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पढ़ने में समय लगेगा। तो करीबन मान लीजिए कि 1 घंटा आपको पढ़ने में लग रहा है, तो आप 2 घंटे, अभी भी 2 से 3 घंटे आप किसको दे रहे हैं, मेंस के आंसर राइटिंग को दे रहे हैं, मेंस के आंसर राइटिंग को दे रहे हैं। अब इसमें एक दिन में आप एक टॉपिक उठाइए, जैसे मई, जून, जुलाई में आज आपने मेंस का आंसर लिखना है पॉलिटी से संबंधित, तो आप पॉलिटी का वो टॉपिक उठाएंगे, उसके मेंस के आंसर लिखेंगे। इसमें फायदा आपको क्या होगा कि इसके जितने भी फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए आ जाएंगे काम, वो आपके प्रीलिम्स के लिए आ जाएंगे काम, ठीक है। तो जैसे आप पहले पॉलिटी का उठाएं, एक टॉपिक उठाया, आपको लगा कि अभी पूछा जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपने पूरी तरह से पढ़ा, उसके करंट अफेयर्स को आपने पूरी तरह से पढ़ा, और आपने 2 से 3 घंटे उसमें लगाए एक टॉपिक को कवर करके, और उसके जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो आपके प्रीलिम्स के काम आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको टॉपिक वाइज पढ़ते जाना है, और हर दिन आप एक अलग सब्जेक्ट को कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके अदर देन योर क्लासेस, जो भी आप क्लास ले रहे हैं उसके अलावा ये काम आप कर सकते हैं। जैसे आपने क्लासेस ले ली और आपको लगता है कि आज हमारे क्लास में पढ़ाया गया रिवर सिस्टम पढ़ाया गया, तो रिवर सिस्टम का हमने ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन उठा लिया और हमने उस क्वेश्चन को लिख दिया। 2-3 क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी के उठाए, उसको हमने लिख दिया, और उसके फैक्चुअल डिटेल्स हमारे प्रीलिम्स के काम आ जाए। अब जो बच्चे बिल्कुल ही वैसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी कोई सपोर्ट नहीं है, तो उनके लिए हम आपको बोलेंगे कि आप चाणक्य 4.0 बैच में आ सकते हैं, जहाँ पे आपकी क्लासेस चल रही हैं और बहुत ही कम रेंज में, ठीक है, तो बहुत कम रेंज में आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और वहां से आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैम, हमको लगता है कि हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, देखिए सेल्फ स्टडी की राह जो है थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है। बैचेस में क्या होता है, आपको ये फ़ायदा होता है कि हम आपको एक रूटीन सेट कर देते हैं आपके लिए, और रूटीन के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। रूटीन के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। जैसे मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैंने मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ाया, सैटरडे को आपका टेस्ट ले लिया, टेस्ट में आपको एनालिसिस हो जाता है, टेस्ट में आपको एनालाइज हो जाता है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, आपने उसको रिवाइज कर लिया, और हम फ्राइडे को आंसर राइटिंग करवाते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन आ रहा है ना, और उसके बाद साइंस और फिर आपका बिहार स्पेशल,
और फिर 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स के लिए भी प्रिपेयर करने हैं और आपके 72 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे मेंस में मैथ्स के, ठीक है, स्टैटिक्स जिसको आप कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मई, जून, जुलाई हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पहले तो आपके सोर्स डिफाइंड होने चाहिए कि सोर्स यहीं से पढ़ना है। जैसे ज्योग्राफी का सोर्स क्लियर है, एनसीईआरटी ही है। फिर बिहार स्पेशल के बहुत सारे सोर्सेज हैं मार्केट में जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे लोग इम्तियाज़ अहमद पढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा पूर्वालोकन के बहुत सारे पोर्शंस हैं। तो बहुत सारे मार्केट में सोर्स हैं, अभी तक आपके पास मटेरियल हो जाना चाहिए। अगर अभी भी आपको लगता है कि मैम मेरे पास मटेरियल नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, उसके लिए अलग से अगर कोई आपको सेशन चाहिए, ठीक है, कि कहाँ से पढ़ना है। ये सबसे बड़ी परेशानी है कि कहाँ से पढ़ना है। देखिए बच्चे, आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सा विषय हम कौन से किताब से पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में 1 मई के पहले ही सोच लीजिएगा। अब 1 मई से हम क्या कर रहे हैं, हम 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियस ले रहे हैं। अब मान लीजिए मई में आपके पास 31 डेज हैं ऐसे, ठीक है, तो आपके पास 30 दिन है लगभग। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मई में क्या कर रहे हैं, हम मई में 2 सब्जेक्ट उठाते हैं। जैसे आप पॉलिटी ले लिए, आप हिस्ट्री ले लिए। पॉलिटी के लिए आपको पता है कि लक्ष्मीकांत से आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री के लिए अलग अलग किताब लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री के लिए लोग अलग अलग किताब पढ़ते हैं। अब मान लें कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो आपको जो विषय ज़्यादा टफ लगता है उसको आप उस समय पढ़िए। जैसे आप मान लो कि कोई मॉर्निंग में एक्टिव ज़्यादा है, दिमाग उसका ज़्यादा चल रहा है, तो वो टफ वाला विषय मॉर्निंग में पढ़ ले और उसके आंसर ज़रूर लिखें दोपहर में बैठ के। आंसर लिखने का कारण हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फैक्चुअल डिटेल्स आपने पढ़ लिया, उसको एनालिटिकली आप दोपहर में लिख सकते हैं। फिर एक समय हो गया। फिर सेकंड टाइम में आप क्या करेंगे, जैसे आपने सुबह हिस्ट्री पढ़ लिया, शाम में आप क्या करिए कि पॉलिटी पढ़ लीजिए, ठीक है। पॉलिटी को आपने लिखा, पढ़ा और फिर लिख लिया। तो हिस्ट्री पॉलिटी 2 लेंदी सब्जेक्ट आप कोशिश करें कि मई तक आपका कंप्लीट हो जाए। फिर जून में हम क्या करेंगे, जून में हम साइंस लेंगे। साइंस वो बच्चे ज़रूर पहले ले लीजिए जो कि नॉन साइंस स्टूडेंट हैं। साइंस को आप सुबह के समय में पढ़ेंगे, साइंस को आप सुबह में पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ले रहे हैं। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हमने साथ में क्यों लिया, क्योंकि अब आप करंट अफेयर्स को भी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए रोज़ सुबह यूट्यूब पे फ्री में मैं 8 बजे सुबह क्लास लाती हूँ। 1 मई से यहाँ पे रिविजन सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हर 10 मिनट, जो लास्ट का 10 मिनट है उसमें हम रिवाइज कर रहे हैं। तो अब आप जो मंथली मैगजीन आपने लिया होगा पहले, या फिर अगर नहीं लिया है तो आप उसके 6 मंथ मैगजीन्स ले सकते हैं, उसके करंट अफेयर्स भी आप पढ़ना शुरू कीजिए। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ज्योग्राफी में अगर कोई साइक्लोन न्यूज़ में है तो आपको पता चल जाएगा कि साइक्लोन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेपो रेट न्यूज़ में है तो इकोनॉमिक्स में आपको पता चल रहा है रेपो रेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सुबह का समय जो है वो हमने साइंस को दिया, ठीक है, और शाम का समय हम करंट अफेयर्स के साथ साथ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अगर कोई एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ा है तो 9, 10, 11, 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर आप पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़ लिया, अब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी चीज़ें न्यूज़ में है, कभी पॉलिटी का भी चीज़ न्यूज़ में आएगा, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में आ गया, या कभी आपको ज्योग्राफी का कोई चीज़ न्यूज़ में आएगा, कोई जगह न्यूज़ में आ गया, आपने मैप में देख लिया। इकोनॉमिक्स का कोई टर्म न्यूज़ में आ गया, जैसे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी न्यूज़ में है, तो आपने उसको किताब में पढ़ लिया। तो शाम का समय आप थोड़ा डायनेमिक होना पड़ेगा कि आप करंट अफेयर्स तो देख ही रहे हैं। जैसे मान लो जनवरी का करंट अफेयर्स देगा, तुमको लगा कि ये चीज़ न्यूज़ में है, चलो किताब में इसको पढ़ लेते हैं। ये काम आप जून में आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ये काम आप जून में स्टार्ट कर दीजिए। और जब भी आप बोर्ड होते हैं, इसी समय में जब आप बोर्ड हो रहे हैं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो आप बिहार में हिस्ट्री में क्या है थोड़ा बहुत उसको देखने की कोशिश करें। यानी कि रोज़ 1-1 घंटा आपको बिहार स्पेशल को, थोड़ा बहुत आधा घंटा 15 मिनट, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं कि अच्छा बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी है, हड़हा वैली है, दून है। लेकिन वही बात है कि फिर आपको कॉन्टेंट स्पेसिफिक होना पड़ेगा। उसके लिए आप उत्कर्ष, बिहार में बिहार स्पेशल की बहुत अच्छी क्लास होती है उत्कर्ष की, 10 बजे यूट्यूब की होती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो ऐप पे भी क्लास होती है। तो कंटेंट स्पेसिफिक रहिएगा। मार्केट में आप कंटेंट देख सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं, उत्कर्ष का भी है। तो आप वहाँ पे अपने बिहार स्पेशल को, मान लो कि कोई किताब आपने लिया 150 पन्ना का, तो आपने सोचा कि चलो हम 10 ही पन्ना या 5 ही पन्ना रोज पढ़ेंगे, तो 5 पन्ना हम रोज पढ़ेंगे, 30 दिन में हमारा किताब कंप्लीट हो जाएगा। वैसे वैसे आपको बिहार स्पेशल करना पड़ेगा। लास्ट में जनरली लोग क्या करते हैं जुलाई में, तो जुलाई में जैसे, या फिर ये काम ये लोग अगस्त सितंबर में भी करते हैं। सितंबर में बच्चे क्या करते हैं लास्ट में कि समय बचता है तो मैथ्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैथ्स को हम सितंबर में ये मान के चले कि आपके पास 1-1 घंटा का आप समय निकाल के मैथ्स बना रहे हैं, ठीक है। तब तक आप मैथ्स को हम
आखिरी महीने के लिए रख देंगे। अब आप जुलाई में क्या करेंगे कि जुलाई में आपको इन चीज़ों का रिविजन करना पड़ेगा। जुलाई में आप इन सारी चीज़ों का रिविजन करते रहिएगा। रिविजन करने में आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपको लगा कि इसका आंसर हमने लिखा नहीं है, तो आप उसको लिख लीजिए, उसके फैक्चुअल डिटेल आपके मेंस के काम आ जाएंगे। यही काम हम कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। इस राह में ये संघर्ष सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप बिहार के सबसे बड़े ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। 70वीं बीपीएससी में ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी, एसडीएम डीएसपी के अच्छे पद आएंगे, साथ ही साथ बिहार एजुकेशन ऑफिसर के भी पद आएंगे, क्योंकि टीआरई की बहुत सारी वैकेंसी और जो टीचर शिक्षक बहाली हुई है, इस कारण से बीईओ के पद ज़्यादा आएंगे। और आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। सभी बच्चों को पता चल गया है कि अब हम मेहनत करके जो पोटेंशियल हमारे अंदर है, उसके बलबूते पे बिहार में सबसे बड़े अधिकारी बन सकते हैं। इस पूरे संघर्ष को हम आपके लिए थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। तो एक्चुअली ये आपके लिए बहुत इजी वे हो जाएगा निकालने के लिए। वो है चाणक्य 4.0 बैच, जो बैच आपका चल रहा है 8 अप्रैल से। ये बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो आप उसमें इनरोल करके अपने आप को, अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू।